बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ईरानी पुलाव, साथ में ईरानी रायता। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी। आप खाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और ये रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के, क्योंकि हम इसमें मक्खन यूज़ कर रहे हैं इसलिए ऑयल कम डालेंगे। आधा ऑयल और आधा मक्खन होगा। तो ये मक्खन भी तकरीबन 2 खाने के चम्मच फुल भर के अगर आप मेल्ट करें तो उतना होगा। ये जमा हुआ है, ये मैंने घर में खुद बनाया है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। मक्खन डालने के बाद हम मक्खन और ऑयल को गरम करेंगे। उसके बाद मैं ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज जो है वो 2 अदद दरमियाने साइज के, जिसको मैंने चॉप करके काटे हैं, थोड़े से बड़े साइज में। बहुत बारीक चॉप नहीं करना, बस इसी साइज में काटेंगे। तो हम प्याज डालेंगे और प्याज को ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, इतना फ्राई करना है कि प्याज नरम हो जाए। ये देखें, इस तरह का हमें प्याज चाहिए था। प्याज नरम हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें आलू, और आलू हम लेंगे 3 अदद। ये भी मैंने चॉप किया हुआ इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है। तो ये मैं डाल रही हूँ 3 अदद दरमियाने साइज के आलू हैं, जिसको मैंने इस तरह काट के अब इसमें डाल दिया। अब इसमें डालने के बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने ली है 3 अदद। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू को हमने गोल्डन करना है, इतनी देर हम इसको भूनेंगे। तो ये मीडियम आंच में हम करेंगे सब कुछ। तो इसको हम इतनी देर भूनेंगे कि आलू हमारे थोड़े से गोल्डन हो जाए। ये देखिए, मैं काफ़ी देर से भून रही थी और ये आलू का देखिए ऊपर से गोल्डन कलर आने लग गया है। तो बस हमें इतना चाहिए था। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने लिए 3 अदद और इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का, और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो हम टमाटर डालने के बाद इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैं नमक ले रही हूँ। नमक आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा भर के कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा स्पाइस खाना है तो आप 1 खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं। फिर हम लेंगे 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्चें। काली मिर्चें मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्चें 1 चाय का चमचा। व्हाइट पेपर डालते हुए वीडियो मुझसे मिस हो गई है, तो आप 1 टीस्पून व्हाइट पेपर डाल दें। और अगर आपने मसाला ज़्यादा खाना है, स्पाइसी करना है, तो आप इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। तो हमने सिर्फ इसमें मसाले जो है ना वो यही डालने हैं और नहीं डालना। उस मसाले डालने के बाद मिक्स करेंगे। और ये चिकन है, चिकन मैंने लिए 250 ग्राम, मतलब 1 पाव के आसपास है ये। तो इसको चेस्ट पीस है, इसको भी मैंने चॉप किया है बारीक, जिस तरह आलू को काटा है बिल्कुल सेम उसी तरह काटा हुआ है। तो उसी हिसाब से हम डालेंगे और इसको डालने के बाद अच्छे से मसालों के साथ चिकन को भूनेंगे। तो चलें जी, ये सब मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए ढकना ढकेंगे पैन का और इसको इतनी देर रखेंगे कि आलू पक जाएं। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने मीडियम टू लो आंच पे इसको रखा था ताकि आलू हमारे पक जाए। अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू पक गए हैं कि नहीं पके। तो ये देखें, आलू अच्छे से कुक हो गया है। ज़्यादा गलाना भी नहीं है क्योंकि अभी चावल के साथ भी पकेंगे, बस नॉर्मल सा कुक करना है। तो आलू कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल मैंने लिए बासमती चावल हैं, 2 कप लिए हैं। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैं डाल रही हूँ, चावल डालेंगे और चावल डालने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है। मैंने चावल आधे घंटे भिगोए भी है, तो मेरे लिए इतना पानी काफ़ी है। मैंने 3 कप पानी डाला है। और अगर आपने चावल नहीं भिगोए हैं तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि चावल अच्छे से कुक हो जाए। तो इसको हम अब पकने के लिए रख देंगे चावलों को। तो इस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं कि चावलों में नमक कैसा है। अगर नमक कम है तो आप इस जगह पे नमक ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसको आप ढकना ढक के हम रख देंगे पकने के लिए। दूसरे चूल्हे पे हम लेते हैं एक पैन, जिसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। हम चावल के लिए तड़का बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच फुल भर के। इस चावल के ऊपर तड़का लगाया जाता है। ये चावल बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत अलग स्टाइल में बनते हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें डाल दिया ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे।
आधे चाय का चमचा हम डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे, फिर मिक्स करेंगे वरना हल्दी जल भी सकता है। तो इसलिए हमने पहले ज़ीरे को कड़कड़ाया, जब वो हो गया तो उसके बाद हमने इसमें आधा चाय का चमचा हल्दी डाल दिया और हल्दी डालते ही हमने चूल्हा बंद करके इसको मिक्स करते रहे ताकि मिक्स हो जाए और हल्दी का रंग जले नहीं। ये देखें ये तैयार है। अब ये जो हमने तड़का तैयार किया इसको चावल के ऊपर डालेंगे। तो चावल का भी पानी तकरीबन रस चुका है दम के पोजीशन पे। तो ये हम हल्दी वाला जो हमने तड़का तैयार किया है ये हम चावलों के ऊपर डाल देंगे और डाल के इसको हम चावल को हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। तो ये देखें जी हमारे चावल दम पे आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हमने ये पुलाव बनाया है। इसमें लहसुन अदरक हमने नहीं डाला लेकिन ये चावल बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हम बनाते हैं इस राइस के लिए रायता। रायता भी हम ईरानी स्टाइल में ही बनाएंगे। ये मैंने खीरा लिया एक दरमियानी साइज़ का, उसको कद्दूकश किया और ये 1 कप दही है। दही मैंने ली है, अब दही को हम फेंटेंगे, फेंट के इसके अंदर ये कद्दूकश किए हुए खीरे डाल देंगे और मिक्स करेंगे। सिंपल सा रायता है लेकिन इस चावल के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने मिक्स कर दिया और इसके अंदर हम सिंपली सिर्फ नमक डालेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालें, मैं इसमें चौथाई चाय का चमचा नमक डाल रही हूँ, जो इस रायते के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कितना थिक है, लेकिन ये रायता बहुत सिंपल है लेकिन बहुत मज़े का है। तो ये देखिए हमने चावल डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़ेदार चावल लेकिन बहुत सिंपल और सादा। तो ये मैं ट्राई कर लेती हूँ। खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। तो ये देखें कितना खिला हुआ और कितने मज़ेदार चावल लग रहे हैं। बहुत मज़े के चावल बने हुए हैं और ये रायते के ऊपर रायता देखें कितना थिक है और कितने मज़े का लग रहा है। खीरा इसमें कद्दूकश किए हुए तो बिल्कुल रेशे-रेशे हैं। देखें इस तरह सिंपल लेकिन बहुत मज़ेदार। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा ये रायता और राइस दोनों। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितने मज़े का लग रहा है। तो ये बेहतरीन किस्म का चावल और रायता तैयार है। ईरानी स्टाइल में मैंने बनाया है। बहुत मज़ेदार है, बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाला और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा मसाले भी नहीं है लेकिन बहुत मज़ेदार। चावल जो है बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं हमारे घर में, तो सब बहुत शौक से खाते हैं और इसके बाद जो हमने तड़का लगाया उसकी वजह से चावलों का कलर भी देखें कुछ येलो हैं, कुछ लाइट ब्राउन कलर के, तो बहुत मज़े का कलरफुल और बहुत मज़ेदार चावल सिंपल। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।